हमारे साथ नए गेस्ट जुड़े हैं उनसे डीके जोशी जी जुड़े हैं हमारे साथ। मार्केट पर भी हमारी नज़र रहेगी। राजेश पाल भी हमारे साथ हैं। अभय अग्रवाल जी, सागर शाह, अवनीश जैन सब जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। आप सभी को गुड मॉर्निंग। जोशी जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन पॉलिसी को लेकर, मोर ऑन एक्सपेक्टेड लाइन या कुछ सरप्राइज लगा आपको? इसमें कोई सरप्राइज नहीं था। आई थिंक जो हमारा भी मानना ये था कि रेट कट करेंगे। थोड़ा सा डाउट था कि अकोमोडेटिव स्टांस रहेगा नहीं कि नहीं, बट उन्होंने स्टांस भी चेंज किया तो एक तरह से ड्यूरेबिलिटी हो जाती है रेट कट साइकिल की। तो अभी हमारा मानना है कम से कम 50 बेसिस पॉइंट और रेट कटेगा अगले कुछ महीनों में। तो ग्रोथ को नीचे करना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक तो अनसर्टेनिटी जो कि गवर्नर साहब ने भी खुद बताई, उससे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस थोड़ा पीछे पीछे रह जाते हैं। साथ साथ एक्सपोर्ट्स को थोड़ा हिट लगेगी। और एक्सपोर्ट को हिट लगने के दो कारण हैं। एक तो एक्सपोर्ट्स हमारे एक्सपेंसिव हो गए हैं टैरिफ के कारण। दूसरा, जो हमारे मेजर डेस्टिनेशंस हैं जैसे यूरोप और यूएस, जो लगभग 36% एक्सपोर्ट्स हमारे वहां जाते हैं, उन पे थोड़ा सा धीमापन आएगा, क्योंकि वहां उन डेस्टिनेशन में ग्रोथ भी कम हो रही है। तो ग्रोथ को नीचे लाना तो एक्सपेक्टेड ही था। हाँ, ग्रोथ के साथ साथ दो इन्फ्लेशन पे काफी एनकरेजिंग उनके उनके रिमार्क्स रहे हैं। उसमें खास तौर पे एक तो मॉनसून का नॉर्मल होना एक तरह से कंडीशन क्रिएट करता है कि फूड इन्फ्लेशन सॉफ्ट हो जाएगी। और साथ साथ ऑयल प्राइसेस जो नीचे आए हैं, उसका हमारी इकोनॉमी पे काफी असर पड़ता है। ग्रोथ ऊपर जाता है, साथ साथ आपका इन्फ्लेशन नीचे आता है और करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रहता है। तो एक तरह से ये एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है इस बहुत ही वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में। तो ओवरऑल आई थिंक नेट नेट ग्रोथ का नीचे आना और इन्फ्लेशन का नीचे आना, आई थिंक हमारा भी यही एक्सपेक्टेशन थी। और आगे चलते हुए देखना पड़ेगा कि कैसे ये टैरिफ वॉर्स प्ले आउट करती हैं, कितना रिस्क इमर्ज होता है। तो ये आई थिंक दैट इज एन अननोन। तो उसके लिए आई थिंक फिंगर्स आर क्रॉस्ड फॉर एवरीबॉडी। ओके, चलिए अब हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ते हुए। अभय जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट अभी तक तो मूड भी बना के नहीं बैठा है कि कैसे रिएक्ट करना है। आई थिंक मार्केट का क्लियरली पूरा फोकस इस समय टैरिफ वॉर पर है, लेकिन पॉलिसी को आपने कैसे देखा और इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? आई थिंक गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक जो पॉलिसी है उसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। एक थोड़ा जो पॉजिटिव टेक अवे है फ्रॉम द मार्केट पर्सपेक्टिव और लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ पर्सपेक्टिव की सिग्नलिंग जो है गवर्नर की, वो बहुत क्लियर है कि ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। और जो एक आज पॉलिसी डायरेक्शन की उन्होंने बात करी और उसके पहले पिछले महीने भर में जो एक्शंस में लिए आरबीआई ने, वो काफी लिक्विडिटी सपोर्टिव हैं। तो एक क्लियर डायरेक्शन है अनुज आरबीआई का कि ग्रोथ को सपोर्ट करे। इन्फ्लेशन की चिंता इस समय कम है बिकॉज एनीवे क्रूड के प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस काफी अंडर कंट्रोल हैं। तो एक फोकस ये है कि प्राइवेट कैपेक्स को सपोर्ट करने के लिए दो चीजें अवेलेबल करी जाए इंडस्ट्री को। एक कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो, और दूसरी लिक्विडिटी अवेलेबल रहे बैंक्स के पास प्राइवेट क्रेडिट को सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो डायरेक्शन है, ये फिर आज गवर्नर ने जो कहा वो बड़ा एक पॉजिटिव डायरेक्शन है डोमेस्टिक कंजम्पशन को टर्बोचार्ज करने का। और एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहां दुनिया एक दूसरे से लड़ने में लगी है टैरिफ वॉर के, और हम सेक्लूडेड हैं लार्जली उससे, तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज किया जाए, डोमेस्टिक कंजम्पशन को टर्बो स्टार्ट करें। कंजम्पशन होगी तो प्राइवेट कैपेक्स होगा, कैपेक्स होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, और उससे फिर वापस कंजम्पशन होगा। तो एक क्लियर फोकस है कि एक वर्चुअस इकोनॉमिक ग्रोथ साइकिल में लाया जाए। तो उस हिसाब से मैं बहुत आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पॉलिसी एंड द सिग्नलिंग। राइट। राजेश, एक बात गवर्नर साहब ने और कही, और वो ये थी कि जो डिमांड साइड को लेकर की रूरल डिमांड अच्छी है और अब अर्बन साइड पर भी एक अपटिक देखने को मिल रहा है। ये कितना एनकरेजिंग होगा? सॉरी, ये आई थिंक ये सवाल हम अभय जी से ही लेते हैं। अभय जी, क्या इस पर, अगर आपने विपिन जी का सवाल सुना, क्या व्यू रहेगा यहाँ पर? जी देखिए, ये अनुज जो हमने चैनल चेक्स किए थे अपने थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, ये रूरल में हम इतना नहीं कर पाते हैं, पर सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज में स्पेशली तो एक क्लियरली मार्च में एक इन्वेंट्री लिक्विडेशन जो हुई अक्रॉस द चैनल्स, वो काफी पॉजिटिव थी। क्योंकि दिसंबर में जब हमने चैनल चेक्स किए थे तो पोस्ट फेस्टिव सीजन इन्वेंट्री लेवल्स काफी बढ़े हुए थे। पर एक अगर आरबीआई सिर्फ इन्वेंट्री लिक्विडेशन का डेटा दिख रहा है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव डिमांड दिखेगी अर्बन
और सेमी अर्बन एरियाज में भी। और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा और ईएमआई की दरें और गिरी और उसके अलावा आपको एक पॉजिटिव मॉनसून का भी इम्पैक्ट और एक फोरकास्ट का भी मिला इम्पैक्ट, तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन जो पिछले 6 महीने से वीक थी वो वापस अब किक स्टार्ट होगी। और मुझे लगता है यही आरबीआई भी काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को कैसे और बूस्ट किया जाए। एक बार जरा